आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बृहस्पतिवार को सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से बृहस्पति देव की कृपा से समय शुभ व अनुकूल रहता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पति देव में पूर्ण आस्था विश्वास रखने वाली थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो बृहस्पति देव का पूजन करती, केले के पेड़ को जल से सींचती, बृहस्पतिवार का व्रत रखती और कथा सुनती। उसके व्रत पूजन से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव उसे हर बृहस्पतिवार को एक चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर चले जाते। लड्डू वह प्रसाद स्वरूप खा लेती और कटोरा उठाकर कोठरी में रख देती। कुछ समय बाद उसके भाई का विवाह हो गया। घर में भाभी आ गई। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी को खोलकर देखा तो उसमें चांदी के कटोरों की जगमग हो रही है। भाभी ने ये बात अपनी पड़ोसन को बताई और कहा, मेरी ननद इतने कटोरे कहाँ से लाती है? आज मैंने देखा कि कोठरी में तो कटोरों की जगमग है। पड़ोसन ने कहा, ये बात अपने पति को बता दे। वह बोली, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। पड़ोसन ने कहा, आज जब तेरा पति भोजन करने बैठे तो तू कुछ उल्टे सीधे काम करना। जब वह तुझसे पूछे क्या हुआ तो बता देना। उसने कहा, ठीक है। शाम को जब उसका पति घर आया और भोजन करने लगा तो वह पीने वाले जल को फर्श पर गिराने लगी। दाल की चम्मच चावल में और चावल की चम्मच दाल में मारने लगी। उसका पति बोला, पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? तेरा ध्यान कहाँ है? तब वह बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं इतने कटोरे कहाँ से लाती है। कोठरी में कटोरे ही कटोरे भरे हैं। मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है। इसे घर से निकाल दो। वह बोला, अब तो तू सच में पागल हो गई है। वह बोली, नहीं यकीन आता तो चल कर देख लो। भाई ने जाकर देखा तो उसे लगा कि ये सब कहाँ से आए और पत्नी के कहने पर उसने अपना मन बना लिया और सोचा कि बहन को कहीं दूर जंगल में छोड़ आता हूँ। उसने अपनी बहन से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ दिन मामा के यहाँ छोड़ आता हूँ। बहन भाई के ऐसे व्यवहार से निराश थी, पर फिर भी चलने को तैयार हो गई। दोनों भाई बहन निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर बहन ने भाई से कहा, जहाँ केले का पेड़ और मंदिर हो वहाँ कुछ देर के लिए रुक जाना, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और मुझे पूजा करनी है। एक स्थान पर मंदिर और केले का पेड़ दिखा। बहन ने वहां रुककर पूजा की, केले के पेड़ को जल से सींचा, बृहस्पति देव की कहानी कही। इतने में ही हर बार की तरह बृहस्पति देव आए, चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर जाने लगे। तो भाई पेड़ की ओट से ये सब देख रहा था। उसने झट से बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा। बृहस्पति देव बोले, पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या पर कलंक लगाते हो। ये तो सत्य के व्रत करती है। मैं ही इसे ये कटोरे और प्रसाद देकर जाता हूँ। भाई अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा। बृहस्पति देव बोले, अब भूल कर भी इस पर ये पाप मत धरना। ये मेरी भक्त है,
ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी बहन को लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही वह बोली, आप इसे फिर ले आए? वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। ये तो सत्य और धर्म पर टिकी हुई बृहस्पति देव के व्रत करती है। वे ही इसे कटोरे दे जाते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा ऐसा है तो मैं देखूंगी इसके बृहस्पति देव को क्या करते हैं, कैसे इसके सत्य की लाज रखते हैं। यह कहकर वह नगर में चली गई और पूरे नगर में कह आई कि सब इस बृहस्पतिवार को अपने बच्चों को हमारे घर भेजना। बृहस्पति देव सबको चांदी का कटोरा और 4-4 लड्डू देंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। बहन ने पूजा की और एक पैर पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बृहस्पति देव, अब मेरे सत्य की लाज रखना। उसकी प्रार्थना सुन बृहस्पति देव पधारे, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी वैसी सबकी रखना। जैसे उसके काज संवारे वैसे सबके संवारना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबके कार्य पूर्ण करना। समय अनुकूल व शुभ रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।